जो है वो ऊपर वाले का किया हुआ है। नहीं, ऊपर वाले का कैसे किया हुआ है? अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, खत्म हो गया। अब देखते हैं अल्लाह क्या करेगा, वो किसी को भूखा मारता नहीं है। तो अगर जब पीक सीजन होता है तो कितनी इनकम हो जाती है? अगर वो जंग करेगा, हम रेडी जाने के लिए, आर्मी ड्यूटी के लिए। हमको आर्मी ड्यूटी जाएगा, दंगा के बहुत उधरी। अगर दो मुल्कों में जंग होती है, इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसमें मसला एक चीज़ है, उसमें पिस्ता कश्मीरी है। इस समय मैं श्रीनगर के एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टैक्सियाँ जो हैं खड़ी हैं। आमतौर पे ये टैक्सियाँ इस तरीके से खड़ी नहीं रहती हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से जो है कि एकदम से टूरिस्ट कम हो गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 90% जो टूरिस्ट हैं वो अब नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये सारी टैक्सियाँ जो हैं ऐसे ही खड़ी रह रही हैं। लोगों का रोज़गार उनसे छिन गया हो, चाहे शिकारा वाला हो, टैक्सी वाले हों, बोट वाले हों, या जो होटल इंडस्ट्री है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ के लोगों के ऊपर उस हमले के बाद। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा कि इन 10 दिनों में, 11 दिनों में क्या बदला है और उनके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। काम तो सब खत्म है यहाँ पे। देखिए, हमारा काम तो सब टूरिज्म पे चलता है। हमारा काम खत्म हो गया है। पता नहीं ये ऊपर वाला का किया हुआ है, क्या बताएंगे इसको, क्या इसमें हम सोचते हैं कि इसका क्या नाम देंगे हम। जो है वो ऊपर वाले का किया हुआ है। नहीं, ऊपर वाले का कैसे किया हुआ है? देखिए, जो बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप को भी पता नहीं होता है कि ये कब पैदा होगा, कब जन्म लेगा। जो भी होता है ऊपर वाले के ही किया हुआ होता है। ऊपर वाले की मर्जी थी, इसमें क्या कर सकते हैं। अब जो हमारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई है हमारी। नहीं, लेकिन हर चीज़ ऊपर वाले की मर्जी, गलत चीज़ें भी ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। देखिए बात से, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप बोल रहे हैं ये मतलब मसला क्या है? मसला जो हुआ है इसको तो कोई पता नहीं है। कोई बेचारा आम आदमी क्या बताएगा क्या हो गया है, कि सभी बेखबर है। कब से आप गाड़ी ओड़ी चला? मैं चलाता हूँ लगभग 25 साल हो गए मुझे। 25 साल में क्या चेंजेस आया है? 25 सालों में क्या चेंजेस आया है? ज़्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बट थोड़ी बहुत हालात ठीक हो गए थे। 25 साल पहले आप जब ये टैक्सी चलाना स्टार्ट किए तब क्या हालात थे और अभी क्या हालात हैं? मतलब ये 10 दिन छोड़ दीजिए, मैं ऐसे जनरल। तब इतना काम नहीं था, तब कम था। अच्छा, अभी तो अब काम शुरू हो गया था, अभी तो स्टार्ट ही था। स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। हमारे ड्राइवर भाई बहुत सारे हैं जिन्होंने गाड़ियां ले ली है, बैंक फाइनेंस है गाड़ियों पे। हमारे का मसला है, उनका किस्त नहीं। आपके पास कितनी गाड़ी है? मेरे पास फिलहाल तो एक गाड़ी है सर। अच्छा, वो किस्त पे है या कैसे? वो मानिए आप किस्त पे ही है। जी। तो अगर जब पीक सीजन होता है तो कितनी इनकम हो जाती है? शुक्र है अल्लाह का, 10-20 हज़ार रुपए कमाते हैं। अच्छा, तो उससे आप संतुष्ट हैं उसमें? जी, उसमें हम संतुष्ट हैं। उससे ज्यादा नहीं चाहिए? उससे ज्यादा नहीं चाहिए। पर क्यों? उसमें हम हर कोई तो तरक्की चाहता है। उसमें देखिए, तरक्की तो एट अ टाइम तरक्की नहीं होगी। तरक्की स्टेप बाय स्टेप होती है। जब इंसान आज 10 रुपए कमाएगा, कल 20 कमाएगा। आप 25 साल से इस बिजनेस में हैं, जी। तो मतलब आपको लगता है कि वो तरक्की जो होनी चाहिए थी वो उसी हिसाब से हुई या कम रहा? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, फिलहाल तो ठीक है। ठीक है, फिलहाल ठीक। आप लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुनीर अहमद खान। हाँ? मुनीर अहमद खान। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर। अच्छा, कब से गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो कम से कम 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। आपकी खुद की टैक्सी है? नहीं, मालिक की गाड़ी है। अच्छा, मालिक की गाड़ी है। आपको कितना मिलता है फिर महीने का? महीने में हम भी कमाते थे अच्छा। अच्छा, मतलब आपके लिए अच्छे का क्या मतलब है? कितना अच्छा? कि हम भी 10-12 हज़ार रुपया हम भी कमाते थे। तो ये अच्छा है? हमारे मिडिल क्लास के लिए तो अच्छा ही है ना। अपनी रोजी रोटी चलती थी। अच्छा, अब ये उन्होंने ऐसा किया है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। इसमें हमारा नुकसान है, सबका नुकसान हो रहा है यहाँ। तो जब से ये हुआ है तो आपकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी? जब गाड़ी नहीं चलेगी, तो सैलरी कहाँ से आएगी? और ये तो बेचारा ड्राइवर है गाड़ी पे। जब ये चलेगा तभी मालिक को पैसा ₹10 मिलेगा। गाड़ी तो ये देखो, गाड़ी तभी जाके वो देगा। तो बैठी है यहाँ पे, तभी जाके वो दे देगा लोकल इसको। तो हम चलती नहीं है। इनोवा कहाँ लोकल में और चलाएं? देखिए, गाड़ियाँ सभी A to Z गाड़ियाँ खड़ी है। ये यहीं का यहाँ पे हमारा अपना यहाँ पे 60% ड्राइवरों को मालिकों ने छुट्टी की। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, हम गाड़ी के ड्राइवर हैं। अभी हम आए हैं मालिक से हिसाब करने के लिए। बस उसने कहा पैसे ले लो जो हमारे पास है या आपके पास है, हिसाब कर लो और छुट्टी करो। क्या नाम है आपका? मुद्दस्सिर। अच्छा, तो क्या करेंगे फिर अब आप? जैसे अब क्या हिसाब के बाद करेंगे? अब क्या करेंगे? मजदूरी देखेंगे।
वो भी नहीं मिल सकेगी, वो हम भी नहीं कर सकेंगे मजदूरी। कब से गाड़ी चला रहे हैं? 30-35 साल से गाड़ी चला रहे हैं। अभी तो ऐसे कितनी बार हालात बने कि आपको गाड़ी बीच में मतलब ठप हो गई, टैक्सी वैक्सी? हालात तो बहुत बार, ये जो ऐसा हुआ ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है। आपको बोलने की जरूरत 10-15 लाख गाड़ियों पे फाइनेंस। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो भी हमारे गाड़ियों पे फाइनेंस है, इसका अगर आप कुछ थोड़ा बहुत इन 2-3 महीनों में थोड़ा बहुत कुछ, चाहे पटरी वाला है, रेडे वाला है, दुकानदार है, टैक्सी ड्राइवर है, जो भी कोई है, ऑलमोस्ट सभी बैठे हुए हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, बेचारा ऊपर वाले का भरोसा है। ये सीज़न अच्छा काम चल रहा था लोगों का, क्योंकि टूरिज़्म में लगभग अब 80% कश्मीरी टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं। जो इस काम से वाबस्ता नहीं थे, जैसे इंटरेस्ट नहीं थे, अब उन्होंने भी अपना सारा फोकस टूरिज़्म की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे थे यहाँ पे। इसकी वजह से थोड़ा यहाँ टूरिज़्म बूम हुआ था, वो वाक़ा हुआ है, उससे थोड़ा यहाँ पे इकॉनमी पे बहुत असर हुआ है। लोग यहाँ से वापस चले गए। अब देखते हैं। जी, उस हमले को 10 दिन हो गया है, तो क्या बदला है 10 दिनों में आप लोगों के लिए? 10 दिनों में बदला यह है कि यह मैंने पहले ही आपसे बोला था कि यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर पे लगभग 80% लोग उसी पे है। और ये पीक सीज़न है? ये पीक सीज़न है हमारे यहाँ में। मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत पीक सीज़न होता है, बट अभी स्टार्ट ही हुआ था कि ख़त्म हो गया। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अल्लाह क्या करेगा, वो किसी को भूखा मारता नहीं है। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, बट ज़रिया होता है। हमारा ज़रिया था टूरिज़्म, उस पर बहुत हिट हुआ है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग यहाँ पे ना मायूस है कि ये क्या हुआ। ये कश्मीर का सबसे अच्छा महीना होता था टूरिस्ट का। हाँ। तो यही इसी महीने में हम कमाते थे। पीक सीज़न क्या होता है? यही मई होता है। मई? हाँ, मई के महीने पीक सीजन होता है। हाँ। उस टाइम यहाँ पूरा पैक होता था, ये पूरा कमरा नहीं मिलता था, वो नहीं जितना टूरिस्ट आता था, क्योंकि महाराष्ट्र को छुट्टी होता था, वो टूरिस्ट ज़्यादा आता था। मगर अभी तो ये मई ख़त्म हो गया, ये पहली बार इस बार ऐसे हुआ है। तो अभी 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या पता, कोई पता नहीं क्या बोला। अभी तो इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ने वाले हैं, पता नहीं जंग कब करेगा, क्या करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर वो जंग करेगा, हम रेडी जाने के लिए है, आर्मी ड्यूटी के लिए। हमको आर्मी ड्यूटी जाएगा, तंग आ गए बहुत उधरी। अच्छा, आप लड़ाई करने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे लड़ाई करने। लड़ाई नहीं करेगा तो सामान वामान तो उठाएंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरबासित। क्या करते हैं आप? जी, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि अगर 2 मुल्कों में जंग होती है, इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसमें मसला एक चीज़ है, उसमें पिस्ता कश्मीरी है। कश्मीरियों को ही तकलीफ़ होती है। आप पिछले हालात भी देख सकते हैं। हाँ जी, किस तरीके की तकलीफ होती है? तकलीफ़ हमने इतना कुछ झेला है, आपने देखा होगा 2019 में, 2016 में, 2010 में, हर बार कश्मीरी पिसता है। ना इससे अदर स्टेट्स को कोई फ़र्क पड़ता है हमारी स्ट्राइक से, ना ही पाकिस्तान को। अगर किसी को नुकसान होता है वो होता है कश्मीर का, चाहे हमारी इकनॉमी हो, जीडीपी हो। आप हमारी जीडीपी देख लीजिए, हम टूरिज़म पे डिपेंड नहीं थे, हम टूरिज़म पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन 2021 से हम डिपेंडेंट हो गए हैं ऑलमोस्ट। इकनॉमी बदलाव कैसे आया, क्यों आया? बदलाव तो आया था 370 के बाद, ये मतलब टूरिस्ट आने लगा था, मगर मसला एक चीज़ है, आर्टिकल छीनने के बाद हमारा स्टेट रोड छीना गया, हमारी रियासत को हक नहीं दिया गया, वो हमें मसला हुआ। ना हमें ना हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। आप क्या करते हैं, कुछ करते हैं अभी? नहीं, मैं बस पढ़ता हूँ अभी। क्या आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। इन विच सब्जेक्ट? बीकॉम। हाँ जी सर। तो आप कैसा करियर देख रहे हैं आगे इस पढ़ाई के बाद? यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है, कश्मीर में कोई स्कोप ही नहीं है। अगर अब जाते थे कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हुआ उनके साथ। जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो उन पे भी लाठियाँ चली बिना वजह, उनका कसूर भी नहीं था इसमें, जबकि किसी भी कश्मीरी का इसमें कोई हाथ नहीं था, ना कसूर है। क्योंकि इस अटैक की वजह से आपने देखा होगा किस हद तक यहाँ पे बिज़नेस डाउन हो गया। चाहे आप गाड़ियों का देख लीजिए, होटल्स का देख लीजिए, घोड़े वालों का देख लीजिए, सब इसमें चलता था। बट पूरा कश्मीर यहाँ पे रो रहा था उस दिन से, तब से लेके आज तक आप हालात देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही होगी। 1 लाख गाड़ियाँ चलती थी रोड पे, टूरिस्ट गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ। आज आप देख सकते हैं रोड पे सुनसान रोड है। आप बिलवाड़ रोड पे जाइए, वहाँ पे रास्ता नहीं था चलने का, आज सुनसान रोड है।
कश्मीर का यूथ क्या चाहता है फिर? कश्मीर का यूथ क्या चाहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, हमारा स्टेटहुड वापस कीजिए। तो ये स्टेटहुड वापस आने से आपको क्या लगता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब स्टेटहुड वापस मिलने से हमें ये फ़ायदा है, जो भी यहाँ पे मतलब रिजर्वेशंस निकलती है नौकरी के लिए, मे भी हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से दूर हो जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। ये हमारे लिए बेनिफिट है स्टेटहुड का। तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक हालात सुधर सकते हैं? देखिए, ये तो सब मरकज़ी सरकार पे है। जब तक सेंटर स्टेटहुड नहीं देगी तब तक यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं पा रही है, चाहे डेली वेजर के लिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ और यहाँ की सरकार बनी है, कुछ उम्मीदें हैं उससे? उम्मीदें तब होती जब उनके पास कुछ पावर्स होते, जब उनके पास कुछ पावर्स होते। जब है ही नहीं उनके हाथ में कुछ, हम क्या ही उम्मीदें रख सकते हैं? हम क्या ही उम्मीदें रख सकते हैं उनसे? इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टेटहुड हमें वापस मिले, उससे वो हमारी बेहतरी के लिए। ये सही बात है, ये जो हमला हुआ ये इंसानियत पे हमला हुआ, ये खाली टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ, ये हमारी इज्जत पे हमला हुआ। मसला वो है। इतने लोगों से मेरी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि अब लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं और जो टैक्सी वो 1 हफ्ते से खड़ी हुई हैं। कई लोगों के सामने अब रोज़गार का संकट आएगा, क्योंकि जो ड्राइवर हैं उनको, जो मालिक हैं उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, उनका हिसाब किताब कर रहे हैं। जिनकी खुद की टैक्सी है उनको जो है कि EMI पे करनी है, किस्त देनी है। अब उन सब के सामने ये सवाल है कि ये हालात कब ठीक होंगे।